गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता व महत्व। अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने अभिभावक शिक्षा के बारे में जान लिया है कि अभिभावक शिक्षा क्या होता है तथा यह क्यों ज़रूरी है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में इसकी आवश्यकता कितनी ज़्यादा है। भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर पश्चिमी देशों की तुलना में भिन्न है। भारत में बालकों के पालन पोषण के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान को अभी भी कम महत्व दिया जाता है। हमारे देश में परिवार का सामाजिक ढांचा, महिलाओं की स्थिति भिन्न प्रकार की है। फलतः अभिभावक शिक्षा का स्वरूप भी वैज्ञानिक कम व परंपरावादी अधिक है। उक्त विभिन्नताओं के कारण भी हम भारतीय अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता को नकार नहीं सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा भारत है, यहाँ पर पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत सारे चीज़ों में हमारा देश पिछड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं, तो उनकी सोच भी परंपरावादी है। वे वैज्ञानिक विधियों को जल्दी स्वीकार करना नहीं चाहते, जबकि जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है, वैज्ञानिक विधियों को ही अपनाना ज़रूरी है। क्योंकि वर्तमान समय में बच्चा आधुनिकता से प्रभावित है, तो उसकी परवरिश भी वैज्ञानिक तरीके से ही करनी चाहिए। इस कारण बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं जो कि वैज्ञानिक तरीका ना अपना के परंपरावादी तरीका ही अपनाते हैं बच्चे की परवरिश के लिए, जो कि ठीक नहीं है। तो इस कारण बहुत सारे इस कारण हैं जिसकी वजह से भारत हमारा पिछड़ा हुआ है, और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहाँ अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। जो पहला है कारण जिसकी वजह से अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता भारत में महसूस की गई, वह है कि धर्म व जाति के अतिरिक्त परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। नागरिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्रियाओं में स्वाभाविक परिवर्तन होते रहते हैं व इन परिवर्तनों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से परिवार पर पड़ता है। जैसे शिक्षा की बढ़ती सुविधा, परिवार की आय का बढ़ना, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता निश्चित रूप से परिवार के स्वरूप को परिवर्तित करती है। परिवार के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया गया। यहाँ यह बताया गया है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, परिवार का स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है। आज के समय में महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे खुद रोजगार करती हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसके अलावा महंगाई बढ़ने के कारण परिवार का हर सदस्य नौकरी कर रहा है और शिक्षा में भी कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। तो इन सभी का प्रभाव परिवार पर पड़ता है
और बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। तो इन सभी कारणों की वजह से, जैसे शिक्षा की बढ़ती सुविधा, परिवार की आय का बढ़ना या महिलाओं का रोजगार करना, इन सब के कारण भी माता पिता ठीक तरीके से समायोजन नहीं कर पाते अपने दोनों भूमिकाओं में, क्योंकि वे बाहर भी नौकरी करते हैं और घर में भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इन दोनों जगह पे वे अपनी भूमिकाओं को ठीक से नहीं कर पाते। इस कारण इसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। इसी को देखते हुए अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता भारत में भी महसूस की गई। दूसरा है भारत में भी पश्चिमी देशों की तरह औद्योगिकरण व शहरीकरण हुआ है। परिणाम स्वरूप परिवारों का विघटन प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार की प्रथा चल रही है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर रहते थे। यह भी सत्य है कि औद्योगिकरण व शहरीकरण ने युवा पीढ़ी को शहरी क्षेत्रों में अलग अलग रहने पर मजबूर कर दिया है। इसी से यह माना जाता है कि भारत के संयुक्त परिवार छोटे छोटे परिवारों में विघटित हो गए हैं। इस परिवर्तन के पश्चात भी परिवारों में बालकों के उचित पालन पोषण की आवश्यकता कम नहीं है। युवा दंपति बाल पोषण संबंधी ज्ञान को अभिभावक शिक्षा से प्राप्त करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जैसे औद्योगिकरण और शहरीकरण जब से हुआ है, परिवार टूटने लगे हैं। हमारे यहाँ जबकि संयुक्त परिवार की ही परंपरा थी, लेकिन औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण परिवार शहरों की तरफ पलायन करने लगा है और शहरों में ही रोजगार करने लगा है। इस वजह से उनका परिवार टूटने लगा है और परिवार संयुक्त से एकाकी हो गया है। तो एकाकी परिवार में जो युवा दंपति हैं, उनको बच्चे के पालन पोषण संबंधी जो भी ज्ञान होता है वह ठीक से नहीं होता है, अनुभव की कमी होती है और घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी उनको बताने वाला नहीं होता है। इस कारण भी उनको अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। देसाई ने कहा है कि देसाई के अनुसार कुछ सामाजिक आर्थिक कारक संयुक्त परिवार की मान्यता को स्वीकार नहीं करते, किंतु कुछ रिश्तों के सहारे को वे भी स्वीकार करते हैं। संयुक्त परिवार में युवा माताओं को बालक पालने का बहुत सा ज्ञान परिवार के बड़े बुजुर्गों से प्राप्त हो जाता था। विघटन की स्थिति के बाद वह पालन पोषण तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अभिभावक शिक्षा से ही प्राप्त करते हैं। देसाई ने भी यही बताया है कि जब से संयुक्त परिवार टूटकर एकाकी में होने लगे हैं, बदलने लगे हैं, परिवारों का विघटन होने लगा है, तो एकाकी परिवार में जो युवा माताएं होती हैं, उनको बड़े बुजुर्गों से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कारण उनको बच्चे की परवरिश करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और वे अपने परिवार से बहुत दूर रहने के कारण भी परिवार से इस अनुभव को समझ नहीं सकते हैं। तो इस कारण उनको भी
अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। इन सब का मुख्य कारण है परिवार का विघटन, क्योंकि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, तो वहाँ पे कई पीढ़ियों की माताएं भी होती हैं। तो वहाँ अगर कोई युवा माता बच्चे को जन्म देती है तो उसकी परवरिश कई माताएं मिलकर करती हैं, और उनको देखकर ही युवा माता भी बहुत सारे अनुभव सीखती है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। लेकिन परिवार के विघटन के कारण वह अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। इस कारण उनको ये सारे अनुभव नहीं मिल पाते हैं, और तब उनको अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। फिर थर्ड है उच्च शैक्षिक सामाजिक स्तर वाले अभिभावकों को भी अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अभिभावक शिक्षा का ज्ञान हर वर्ग के व्यक्ति हेतु उपयोगी है। हमारे देश में साक्षर व्यक्तियों की कमी है। 1981 की जनगणना के अनुसार 40.8% अभिभावक ही साक्षर थे, और इस साक्षरता दर से यह भी निश्चित नहीं है कि वह बाल विकास साहित्य अथवा इससे संबंधित पहलुओं का ज्ञान रखते थे। शिक्षित वर्ग में भी बाल विकास को लेकर भ्रम की कमी नहीं है। शिक्षित वर्ग को बाल विकास का ज्ञान प्रदान करने के लिए भी अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ यह बताया गया है कि बहुत सारे अभिभावक उच्च शैक्षिक सामाजिक स्तर वाले होते हैं, फिर भी उनके अंदर अभिभावक शिक्षा या अभिभावकत्व गुणों की कमी होती है। जबकि हमारे भारत में साक्षर व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या कम है। इस कारण अभिभावक अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं। उनको बच्चे के पालन पोषण के सही तरीके के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। इसके वजह से वे बच्चे की परवरिश भी समय के अनुसार नहीं कर पाते हैं। और जो शिक्षित वर्ग है वे भी बहुत सारी रूढ़िवादी मानसिकता के कारण भी बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर पाता, या फिर उनको सही गाइडलाइन ना मिलने की वजह से भी वे बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर पाते। तो ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसके कारण अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता भारत में महसूस की गई। इसके अलावा भी इसमें ये भी बोला गया है कि जो पढ़ा लिखा या शिक्षित वर्ग है वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको भी बाल विकास या बाल विकास सिद्धांत तथा बच्चों के पालन पोषण की विधियों की सही जानकारी नहीं है। इस कारण भी वे इस क्षेत्र में पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे वर्ग के लिए भी बाल विकास का ज्ञान ज़रूरी है, और यह ज्ञान उनको अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा ही मिलता है।
तो इसलिए अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता भारत में बहुत ज़्यादा है। फिर लास्ट है चौथा, माता पिता को बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की उपयोगिता समझाने हेतु अभिभावक शिक्षा नितांत आवश्यक है। मतलब माता पिता को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यह बताना उनके लिए नितांत आवश्यक है। प्रायः अभिभावक बच्चों में सदैव शैक्षिक श्रेष्ठता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वह पूर्ण स्वस्थ व्यक्तित्व को ज़रूरी नहीं समझते हैं। अभिभावक शिक्षा द्वारा अभिभावकों को इस बात की जानकारी दी जा सकती है कि बालक के मानसिक व शैक्षिक विकास के साथ उसका संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, क्रियात्मक विकास भी आवश्यक है। अभिभावक किस प्रकार अपने बालक का सर्वांगीण विकास करें, यह जानकारी उन्हें अभिभावक शिक्षा द्वारा प्रदान की जा सकती है। यहाँ यह बताया गया है कि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान ना देकर वे केवल बच्चे के शैक्षिक श्रेष्ठता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि उनको यह नहीं पता होता कि बच्चे के शैक्षिक श्रेष्ठता के लिए उसका संपूर्ण विकास होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से कमज़ोर है तो वह शैक्षिक रूप से भी कमज़ोर हो सकता है या फिर उसके शैक्षिक श्रेष्ठता पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता केवल बच्चे की शैक्षिक श्रेष्ठता पे ध्यान ना दें, बल्कि वे बच्चे के संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें। वे बच्चे के शैक्षिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, क्रियात्मक विकास पर भी ध्यान दें। क्योंकि बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को हर समय पढ़ने के लिए ही फोर्स करते हैं, वे बच्चे को खेलने का भी मौका नहीं देते। इस कारण बच्चे का क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब प्रभावित होता है और बच्चा फिज़िकली कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि खेलने कूदने से हड्डियों का, मांसपेशियों का विकास होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है कि बच्चा खेल कूद में भी हिस्सेदारी करे। इससे उसकी शैक्षिक क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। इसीलिए माता पिता को इस अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा ही बालक के सर्वांगीण विकास की जानकारी दी जाती है। क्योंकि बच्चे के एक क्षेत्र में कमी की वजह से उसका अगला क्षेत्र प्रभावित हो सकता है।
तो ये सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत में अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई।